हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ निराक्षी व्लॉग्स। आप सभी मेरी प्रीवियस व्लॉगिंग्स तो देख ही रहे हैं, लेकिन ये जो व्लॉग है ये कुछ दिनों बाद आएगा। जैसा कि आपको याद होगा कि एक बार मुझे झाजी लेने आ गए थे और मैंने कहा था कि किसी काम से मुझे जाना है और सैटरडे तक मैं वापस आ जाऊँगी। तो वो काम उस टाइम तो हम शेयर नहीं कर पाए। सोच रहे हैं कि जल्दी शेयर कर दें, मतलब अभी मैं सोच रही हूँ कि कर देती हूँ, लेकिन ये होता है ना कि हमारे में 5-6 महीने तक ये ज़्यादा किसी को नहीं बताते। जब तक पूरी कंफर्म सारी चीज़ें हो नहीं जाती, सब कुछ सही नहीं है तो नहीं बताया जाता है। 3 महीने तो बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। 3 महीने तो घर वालों को भी लिमिटेड ही लोगों को बताया जाता है, तो इसी वजह से हम नहीं बता पा रहे हैं। बाकी तो मेरा बहुत मन है अपनी यूट्यूब फैमिली को भी बताने का कि हाँ हम दोनों की भी लाइफ में बहुत ही बड़ी खुशी आ चुकी है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाली वीडियो तो आपने देखी। आज जो है वो 5th मंथ स्टार्ट हो चुका है। आज नहीं हुआ है, कुछ टाइम पहले ही हो गया है। तो सेकंड FTS होता है, समथिंग लेवल सेकंड होता है, जिसमें फर्स्ट वाले में तो ये देखा जाता है कि बच्चे की नेज़ल बोन हुई है डेवलप या नहीं, और बच्चे का रिब केज डेवलप हुआ है या नहीं, ये सारी चीज़ें। सेकंड में क्या उसके ऑर्गन्स अच्छे से बने हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। तो डॉक्टर्स का है, उन्होंने कहा है कि अच्छे से अल्ट्रासाउंड पर्टिकुलरली 18th to 20 वीक में हो जाना चाहिए। तो मेरा ये 18th वीक चल रहा है अभी। तो यस, हम जा रहे हैं लेवल 2 के लिए। बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं, साथ ही साथ एक्साइटेड है। एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि दोनों को ही बहुत खुशी है उसको देखने की। फर्स्ट टाइम जब देखा था ना, तो मैं तो लेटी हुई थी, मेरा तो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, मेरी तो आंखों में आंसू आ गया था कि अच्छा कुछ है मेरे अंदर। तब जाके मुझे फील हुआ कि यस आई एम प्रेग्नेंट। उससे पहले तो मुझे लग रहा था ठीक है, सब कह रहे हैं मैं प्रेग्नेंट हूँ तो प्रेग्नेंट हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था। बस बॉडी में चेंजेस आ रहे थे और मूड स्विंग्स आ रहे थे, नोजिया इतना ज़्यादा था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो मेरा बहुत गंदा गया। मैं पूरा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँगी जब मैं बता दूँगी ऑनलाइन, मतलब हम यूट्यूब पे ये रिवील कर देंगे, तब मैं सारे एक दिन का एक्सपीरियंस शेयर किया करूँगी, डाइट शेयर करूँगी, कौन सी मेडिसिन्स मैंने ली हैं वो शेयर करूँगी। तो अभी तो हम जा रहे हैं लेवल 2 के लिए और मैं बहुत अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ। मन में बहुत खुशी है दोनों की, साथ ही साथ नर्वसनेस भी है कि सब कुछ अच्छा जाए। भगवान जी का नाम लेके ही जा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है ये, सब कुछ अच्छे से हो जाए। आप सभी भी प्रे करिए प्लीज़, है ना। तो हमारे साथ रहिए, और अगर ये व्लॉग अच्छा लगे, अगर हमारी जो मेहनत है और हमारी जो खुशी है उसमें शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए इस व्लॉग को, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, है ना। तो चलिए चलते हैं। ये हम आ चुके हैं न्यू कैलाश सेक्टर समथिंग और हम 2-3 मिनट लेट है। मतलब 1:30 का अपॉइंटमेंट था, 1:30 यही हो रहे हैं और अब चलते हैं। हमें जाना है सेकंड फ्लोर। झाजी यहाँ आगे आगे चुके हम। अभी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं और मैंने जस्ट अभी पानी की बॉटल ओपन करके पानी पिया है। साथ ही साथ कुछ मीठा खाने के लिए कहते हैं, तो आई बॉट दिस चॉकलेट फ्लेवर्ड वेफर्स, ये खा लेती हूँ और इसका रीज़न भी मैं आप सभी को बताऊँगी थोड़ी देर बाद। और मेरा जो 11th नंबर वाला गेट है ना, इसी के अंदर फर्स्ट FTS भी हुआ था, सेकेंड भी यही होगा। तो डन, मेरा स्कैन डन। चलें अब घर जाके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं, देखो कैसे गए थे ना, थक हारे आए हैं। झाजी भी चेंज कर चुके। आज तो फिर भी बहुत जल्दी हो गया। लास्ट टाइम का तो मैं क्या ही बताऊँ, 3 बार बाहर निकली थी मैं, पानी पिया था, कुछ मीठा खाया था, उसके बाद हुआ था जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। आज एनालॉग ही था ना समथिंग, हाँ कुछ ऐसे ही था।
जो कि लेवल 2 में होता है। मैं बैठ के आपको बताती हूँ। जहाजी का आज वर्किंग ही है, वर्किंग डे है, फ्राइडे है, तो जहाजी देखो जा रहे हैं अपना काम करने। वर्क फ्रॉम होम ले लिया था जहाजी ने आज। थक गई हूँ मैं, इतना ऐसा लग रहा है अभी जूस पीऊँ और सो जाऊँ, बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ। चेंज करूँगी पहले व्लॉग को यहाँ पे एंड कर लेते हैं, उसके बाद चेंज करूँगी। तो हुआ क्या, इसमें क्या होता है, सेकंड जो आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फर्स्ट आप जो FTS होता है, फर्स्ट अल्ट्रासाउंड, तो वो भी हो सकता है कि कंफर्म प्रेगनेंसी है या नहीं है, तो उसे फर्स्ट नहीं कहते। वो तो एक कन्फर्मेसी होता है कि प्रेग्नेंट हो या नहीं। वो मेरा हुआ था, जिसमें पता चलता है कि हाँ हार्ट बीट डेवलप हुई बेबी की या नहीं, विच इज़ एट द वीक 5th या 6th वीक में होता है। और जो FTS होगा वो 2.5 महीने से 3 महीने के बीच में हो जाता है। 3 महीने का जो पीरियड आपका ओवरी होने वाला होता है, उसके लास्ट वीक में हो जाता है FTS। और जो आज मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ वो होता है 5th मंथ के स्टार्टिंग में। जैसे मेरे साथ हो रहा है वैसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 5th मंथ के स्टार्टिंग में 1-2 हफ्ते बाद, या फिर 5th to 6th के बीच में करवा सकते हैं, जिसमें ऑर्गन्स बन जाते हैं बच्चे के। तो ये पता लगाते हैं उसका स्प्लीन बना या नहीं, है ना, और स्पाइन बना है या नहीं, और क्या क्या देखते हैं, ब्रेन देखते हैं, हिंड ब्रेन, मिडिल ब्रेन, सब कुछ एग्जामाइन करते हैं। तो आपको कम से कम 1 घंटा वो देखेंगे अच्छे से, अल्ट्रासाउंड ऊपर से, और इंटरनली भी करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से होता है। और आपको ये बहुत अच्छी जगह से भी करवाना चाहिए, कहीं से भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि भाई ये कई मैंने केसेस भी सुने जिससे मुझे बहुत डर लग रहा था। हुआ क्या, 7th to 8th मंथ में पता चला कि बच्चे का ना ये नर्वल जो एक ब्रेन के साथ कनेक्टेड एक नर्व होती है वो नहीं बनी है, तो एबनॉर्मल हो सकता है। कुछ केसेस सुने हैं मैंने। तो ये अगर आप, ये तभी पॉसिबल होता है जब आपने स्टार्टिंग से ध्यान ना दिया हो, स्टार्टिंग से सही ढंग से अल्ट्रासाउंड ना कराया हो। इवन जब फर्स्ट FTS हुआ था ना, उसके साथ साथ मेरा एक ब्लड जेनेटिक लेवल का भी एक टेस्ट हुआ था कि कुछ बच्चे में जेनेटिकली लेवल का तो कोई डिसऑर्डर नहीं है। वो भी टेस्ट काफ़ी महंगा था। मतलब मैं आपको प्राइसिंग बता दूं तो जो FTS हुआ था 3 महीने पे, वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ 3000 का था, जो आफ्टर डिस्काउंट आपको 2700-2800 का पड़ जाएगा। और जो जेनेटिकली वाला हुआ था वो तो 3000 का हुआ था। तो इतने कॉस्ट के हैं ये, सिर्फ नॉर्मल अल्ट्रासाउंड। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड नहीं होता, ये थोड़ा एडवांस लेवल का होता है। और जो आज का था वो और ज़्यादा कॉस्टली था, 3900 का था अल्ट्रासाउंड। तो यस, तो इतनी ही प्राइसिंग के अल्ट्रासाउंड्स हैं जो कि करवाने चाहिए। नॉर्मल अल्ट्रासाउंड वालों से नहीं करवाना चाहिए। जो ये होते हैं ना, हर जगह अल्ट्रासाउंड करते हैं, एब्डोमिनल जो नॉर्मल, वहाँ से नहीं कराना चाहिए। फीटल मेडिसिन साइंस समथिंग या फीटल मेडिसिनल लैब ऐसा कुछ होता है, वहाँ से कराना चाहिए। तो ठीक है, आज का बहुत अच्छा रहा 1 घंटे। मुझे तो लगा कि कहीं आज भी 3 बार ना करना पड़े, तो मैं ऑलरेडी वेफर्स लेके गई थी, तो मैं खा रही थी। आप सभी ने देखा होगा, दिखाया मैंने आप सभी को। तो ठीक है, मुझे बार बार नहीं आना पड़ा, बिकॉज़ हम जस्ट ब्रेकफास्ट हैवी करके ही निकले थे। थोड़ा लेट ही किया था ब्रेकफास्ट और निकले थे। तो ऐसा कहते हैं कि आप खाना भरपेट खा के आओगे तो बच्चे का मूवमेंट होता है, तो उन्हें अगर बच्चे को उलट पुलट करके देखना है तो वो आराम से देख सकते हैं। लेकिन आपने अगर खाना 1-2 घंटे पहले खाया है तो बच्चा खा पी के सो चुका होता है, आराम कर रहा होता है, तो बिल्कुल भी नहीं हिलता, जो कि मेरे साथ पहली बार हुआ था। तो इसलिए फिर मैंने सैंडविच खाया था, फ्रूटी पी थी, खूब सारा पानी पिया था, इधर उधर टहली थी, तब जाके मूव किया था। तो यही है, आज खा पी के अच्छे से तुरंत निकल गए थे, तो वो बहुत ही अच्छे से मूव कर रहा था। उसको ऐसे पेट पे ऐसे ऐसे कर रही थी डॉक्टर, तो वो इधर उधर अच्छे से उसने सब कुछ दिखाया है अपना कि हाँ ये देख लो मेरी आँखें, देख लो मेरे नाक, सब कुछ अच्छे से ग्रो हो रहा है। सो बेबी इज़ फाइन, बेबी इज़ हेल्दी। सो टचवुड सब कुछ अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग होती है। मतलब
वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते इस फीलिंग को। मैं अब कह सकती हूँ, मतलब किसी का सुनती थी ना, कोई कहता था कि ये फीलिंग वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं होती, मुझे लगता नहीं क्या है, लेकिन सच में नहीं हो सकती। इवन जहाजी जब देखते हैं ना, होता क्या है कि पूरा एग्जामाइन करके फिर लास्ट में हस्बैंड को बुलाते हैं और उन्हें भी दिखाते हैं कि देखो बच्चे का ये पैर है, और पैर जब दिखाया तो वो किक कर रहा था पैर है, ये हाथ है, ये रहे इसके नोज़, ये रहा इसका सर, ऐसे करके लेटा हुआ है। तो जहाजी के भी फेस पे ना ऑटोमेटिकली स्माइल आ गई थी। और मुझे पता है जहाजी उस टाइम पे भी कितना कंट्रोल कर रहे होंगे, वो ज़्यादा हंसते ही नहीं। आपने वीडियोज़ में देखा है कि ज़्यादा एक्सप्रेसिबल नहीं है, बट स्टिल बहुत ही अच्छे से उन्होंने स्माइल की, मैं उन्हें देख रही थी और बहुत मज़ा आया उसको देख के। जो भी है, वेदर ही और शी है ना, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, मुझे खुद नहीं पता जब तक हो नहीं जाता। जो भी है, बस ये है कि हेल्दी आए। हमें कुछ ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, हमारी पूरी फैमिली में किसी को नहीं है। तो बस हेल्दी आए, अच्छे से आए, और सुंदर सुंदर क्यूट क्यूट सा आए, या क्यूट क्यूट सी आए, है ना। तो क्यूट क्यूट सी आएगी तो उसके लिए क्यूट क्यूट सी ड्रेसेस, फ्रॉक, शॉर्ट्स, मिडीज़ लेके आएंगे। और क्यूट क्यूट सा आएगा तो डंगरीज लेके आएंगे और शॉर्ट पैंट्स लेके आएंगे और बहुत ही सुंदर सा उसको रखेंगे। तो जो भी आए हेल्दी आए और अच्छे से, सब कुछ अच्छे से हो जाए, बस यही है, टच वर्ड तो मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी ये जर्नी कैसी लगी ज़रूर बताना आप सभी कमेंट सेक्शन में। होगा ना तो FTS की रिपोर्ट्स के साथ ज़रूर एक वीडियो डालूंगी। रिपोर्ट्स अभी मिली ही नहीं है तो मैं कैसे दिखा सकती हूँ, इसलिए जब मिलेंगी तो मैं ज़रूर FTS और ये जो आज हुआ है दोनों की रिपोर्ट्स अलग अलग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ बने रहे, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हमेशा हमारे साथ बने रहे, ऐसे ही प्यार देते रहे। बाय बाय, टेक केयर।